हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सत्य कथन है और प्रश्न में हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए, आर विन्यास वाला यौगिक प्लस प्रतिबिंब रूप होता है। तो हम पहले विकल्प को देख लेते हैं। और बी दिया है हमें, यदि विन्यास प्लस से माइनस में परिवर्तन होता है या परिवर्तित होता है तो इसका अर्थ है कि विन्यास का प्रतिलोमन होता है। और सी दिया है, एक अकिरेल अणु रेसिमिक रूप से साथ क्रिया करके किरेल अणु बनाता है। और अंत में डी दिया है, किरेल केंद्र पर दो बंधों के टूटने से विन्यास परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी यहाँ पर, यदि हम देखें तो यहाँ पर यौगिकों की संरचना और उनके घूर्णन के बारे में बात कही गई है। तो हम लिख सकते हैं यौगिकों की संरचना एवं घूर्णन। अब यदि हम यहाँ पर विकल्प ए के विषय में बात करते हैं तो विकल्प ए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वो कह रहा है आर विन्यास, मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास आर है और यदि आर विन्यास वाला यौगिक प्लस प्रतिबिंब रूप में होता है। ऐसा नहीं है, यदि हम देखें तो आर विन्यास वाला जो यौगिक होगा उसका धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। और यदि हम देखें तो धनात्मक कब होगा या ऋणात्मक कब होगा, तो धनात्मक होता है जब वह घड़ी की दिशा में उसका घूर्णन होता है, और ऋणात्मक कब होगा जब वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। और जिसे हम घड़ी की दिशा में यदि है तो उसको डी के द्वारा, और घड़ी की विपरीत दिशा में है तो उसको हम एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः जो विकल्प ए है वो पूर्णतः गलत है। विकल्प बी हमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि प्लस से माइनस अर्थात वह धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है, अर्थात प्लस से वह ऋणात्मक की तरफ हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह डी से एल की तरफ हो रहा है, तो क्या यह प्रतिलोमन में संभव है? ऐसा नहीं है। प्रतिलोमन प्रतिलोमन को हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि उल्टा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो विकल्प बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और विकल्प सी हमें यहाँ पर दिया गया है। विकल्प सी जो कह रहा है कि एक अकिरेल अणु है, एक अकिरेल अणु है और इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो क्रिया है वह रेसेमिक अणु के रूप में या मिश्रण के साथ में, हम यहाँ पर मिश्रण लिख देते हैं, रेसिमिक मिश्रण के साथ में जब करवाई जाती है तो यह एक किरेल अणु बनाता है। यह एक किरेल अणु बनाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। यदि एक अकिरेल अणु रेसिमिक मिश्रण के साथ में क्रिया करेगा तो वह अकिरेल अणु के रूप में ही रहेगा। अतः विकल्प सी भी हमारा गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं यहां पर कि विकल्प डी अब हमें दिया गया है कि किरेल केंद्र पर यदि कोई किरेल केंद्र है और किरेल केंद्र पर यदि द्विबंधों को तोड़ दिया जाए या दो बंधों को तोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन है, इस कार्बन के साथ में बी ए बी सी और डी यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? किरेल केंद्र कहेंगे, यानी कि किरेल अणु कहेंगे। और ये कह रहा है कि दो बंधों के टूटने से, यदि मान लीजिए मैं इस वाले बंध को और इस वाले बंध को तोड़ता हूं, क्या इसका विन्यास परिवर्तित होगा? जी हाँ, पूर्णतः सत्य है, इसका विन्यास
परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी हमारे प्रश्न की अवधारणा के बिल्कुल अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।